कहीं बाढ़ तो कहीं बारिश तबाही और बर्बादी का सबब बनी हुई है। लेकिन इन सब के बीच खतरे की सबसे बड़ी घंटी लैंडस्लाइड के रूप में बजती दिख रही है। कहीं पहाड़ दरक रहे हैं तो कहीं चट्टानें इंसानी बस्तियों पर कहर ढा रही है। हिमालय की चोटियों से लेकर दक्षिण के पहाड़ों तक भूस्खलन की घटनाएं तेजी से बढ़ी है। नेपाल से लेकर पुणे तक सैकड़ों लोग भूस्खलन की चपेट में आकर अपनी जान गंवा चुके हैं। कुछ लोग लैंडस्लाइड को कुदरत की नाराजगी बता रहे हैं, लेकिन प्रकृति के गुस्से के लिए भी जिम्मेदार हम ही हैं। पहाड़ों को छलनी करके और उसके खजाने को लूटने के लालच में हमने कुछ बुनियादी चीजों की अनदेखी की है, जिसकी वजह से हमें लैंडस्लाइड के रूप में कुदरत की नाराजगी झेलनी पड़ रही है। टीम न्यूज नेशन। और बड़ी खबर यह है कि हरिद्वार कभी भी मलबे में तब्दील हो सकता है। हरिद्वार पे मंडरा रहा है एक बड़ा खतरा। शिवालिक पर्वत की तलहटी में बसे इस शहर के लिए अब उसके पहाड़ ही मुसीबत बन गए हैं। जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की एक रिपोर्ट आने से ये खतरे का आगाज हो चुका है और अब सरकार के लिए चुनौती है कि वो इस खतरे से कैसे निपटेगी। ये है मंदिरों का शहर हरिद्वार। इसका दिल माना जाता है हर की पौड़ी। हर तरफ पहाड़ी, कलकल करते झरने, गंगा की तेज धार और श्रद्धालुओं की भारी भीड़। यहाँ पहाड़ों और हरियाली के बीच बस्तियां झांकती नजर आती हैं। घरों से ज्यादा मंदिर हैं, लेकिन बड़ी समस्या ये है कि इस अद्भुत और खूबसूरत शहर पर अब खतरा मंडरा रहा है। खतरा इसकी तबाही का, खतरा इसकी बर्बादी का। लेकिन क्यों है ये खतरा? क्या कह रहे हैं भूवैज्ञानिक? सुनिए। यहाँ भी मानवीय श्रृंखलाएं बढ़ रही हैं, ये दबाव बढ़ता चला जा रहा है। निश्चय ही जब दबाव नीचे बढ़ेगा तो ऊपर उसके ऊपर भूगर्भीय हलचल पर प्रभाव पड़ेगा और वहाँ पर स्थिति बिगड़ सकती है। हालात बयां करती इन खतरनाक तस्वीरों से तो आप अंदाजा लगा ही सकते हैं। साथ ही ये जियोलॉजिकल रिपोर्ट भी कई खुलासे करती है। ये रिपोर्ट तस्दीक करती है कि शिवालिक पर्वतमाला की पहाड़ियां कभी भी धर्मनगरी हरिद्वार के लिए आफत बन सकती हैं। यहाँ का मनसा देवी पर्वत आफत का सबब बना हुआ है। इस पर्वत से निकलने वाला मलबा यहाँ के भीमगोड़ा, काली मंदिर और हर की पौड़ी इलाकों में भारी तबाही मचा सकता है। बताया जा रहा है कि केदारनाथ जैसा बड़ा हादसा हो जाए तो कोई ताजुब नहीं। पहाड़ी पे तीर्थयात्री जो लोग आते हैं उनका प्रभाव भी, उनका दबाव भी पड़ रहा है और इन सब चीजों से रासायनिक, भौतिक, पारिस्थितिकी और भूकंपीय क्षेत्रों से वो बहुत सेंसिटिव क्षेत्र है और कभी भी यहाँ पे किसी भी प्रकार की दुर्घटना होती है जिसको प्रकृति अभी अपने थोड़े थोड़े रूप में भूस्खलन के रूप में प्रदर्शित कर रही है। क्या कहती है जियोलॉजिकल रिपोर्ट? हरिद्वार के पहाड़ों को खतरा मनसा देवी मंदिर पर हो रहे अतिक्रमण से है। इसे खतरा रोपवे से रोजाना यात्रा करने वाले श्रद्धालुओं से है। खतरा पहाड़ की तलहटी से होकर रोजाना गुजरने वाली 50 से ज्यादा ट्रेनों से है। पहाड़ों से हो रहे अवैध कटानों से खतरा है और लगातार हो रहे निर्माण से भी पर्वत श्रृंखला को खतरा बना हुआ है। हरिद्वार के हर की पौड़ी को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग शिवालिक पर्वतमाला के लोगों का लाइफलाइन भी है। लेकिन इससे जुड़े इस मार्ग पर हर साल बारिश के दौरान सैकड़ों टन मलबा आ जाने से यहाँ पर जीवन की रफ्तार थम सी जाती है और इस मलबे के चलते यहाँ रहने वाले निवासियों और दुकानदारों के साथ ही यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। हमारे को सूचना मिला कि जैसे पहाड़ खिसक रही है और देखा भी मुझे वाकई में डेंजर इलाका है और उधर नहीं जाना चाहिए। हमारे लिए जान का खतरा है, हो सकता है नीचे ये कोई भारी जानलेवा हादसा भी हो सकता है, इसलिए हम लोग दूसरे रास्ते बदल के फिर नीचे जा रहे हैं। जब बरसात आती है तो बहुत तेज बारिश आती है तो यहाँ भूस्खलन का खतरा बना रहता है। यहाँ कई जगह पहाड़ टूट गया, सड़कें टूटी हुई हैं। ऊपर जाके मनसा देवी रोड पर झांको आप जाके, कितना रोड खराब है। कई बार पहाड़ भी गिरने का खतरा रहता है, लोगों को घर से बाहर आना पड़ता है। बहुत ज़्यादा दिक्कत रहती है। कभी कभी ये हमारी सड़कों पे पत्थर, ईंट सारी बह के आती है और इस टाइम बारिश इतनी ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा। बता दें कि उत्तराखंड सरकार से लेकर केंद्र सरकार दोनों को इस बात की जानकारी है, फिर भी शायद किसी बड़ी अनहोनी का इंतजार है। इस समस्या का हल आज तक क्यों नहीं किया गया, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। टीम न्यूज नेशन। हरिद्वार के साथ ही लैंडस्लाइड इन दिनों उत्तरकाशी के लिए भी मुसीबत का
सबब बना हुआ है। उत्तरकाशी में हुए भूस्खलन में गंगोत्री और यमुनोत्री को जाने वाला हाईवे टूट चुका है, जिससे स्थानीय लोगों के साथ ही सैलानियों के लिए भी एक बड़ी मुसीबत खड़ी हो गई है। 2013 में कुदरत के सबसे बड़े कहर से जूझने वाले उत्तराखंड के लिए इस बार भी मुसीबत का सबब उसके पहाड़ बने हुए हैं। उत्तराखंड में वैसे तो लैंडस्लाइड की छोटी बड़ी घटनाएं साल भर होती रहती हैं, लेकिन मानसून के दिनों में यह खतरा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। जहां पहाड़ों पर हुए भूस्खलन के बाद लोगों पर मानो मुसीबत का पहाड़ टूट पड़ा। उत्तरकाशी के पहाड़ों के सरकने से सबसे ज्यादा नुकसान गंगोत्री और यमुनोत्री की ओर जाने वाले हाईवे को हुआ है। पहाड़ों से गिरी चट्टानों ने इस हाईवे को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। सड़क कई जगह से टूट गई है, जिससे हाईवे के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतार लग गई है। स्थानीय लोगों के साथ ही गंगोत्री और यमुनोत्री की यात्रा पर जाने वाले यात्री भी पिछले कई घंटों से यहाँ फंसे हुए हैं। अभी जगह जगह रास्ते बंद हैं, जगह जगह बड़ी मुसीबतों से निकलते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं, लेकिन यहाँ भी रास्ता बंद है। रास्ता टूट रखा, बहुत दिक्कत हो रही है। गाँव आने जाने में तो बहुत दिक्कत टूटा। बात हुई मेरे ड्यूटी पे मैडम जा रहे, वो भी घर रोक रखी है। उत्तरकाशी में भूस्खलन के बाद हाईवे धंसा तो कई गांवों का संपर्क भी दूसरे इलाकों से कट गया। मुसाफिरों के साथ ही मुसीबत किसानों पर भी टूटी। सड़क टूटने से किसानों के लिए अपनी फसल शहर ले जाना मुश्किल हो रहा है। प्रशासन सड़क को ठीक करने में जुटा है। अर्थ मूवर्स मशीनों के जरिए सड़क को फिर से खोलने के उपाय किए जा रहे हैं। यहाँ पे जो है हर दिन रोड बर्बाद हो रही है और मल्ला से लेकर और बीच बीच में जो है हर जगह लाल डांग, ये DGPR की मतलब कमी है। इसमें मशीनें होने के बावजूद भी ये लोग जो है ढंग से काम नहीं करते। जहाँ पे दलदल है वहाँ पे दलदल बना के रखते हैं। उत्तराखंड में बाढ़ और लैंडस्लाइड की घटनाएं पिछले कुछ सालों में अचानक तेजी से बढ़ी। शायद ही ऐसा कोई दिन हो जब उत्तराखंड में भूस्खलन की कोई घटना न होती हो। पर्यावरण से जुड़े जानकार इसके लिए अंधाधुंध हो रहे विकास और पर्यावरण से हो रहे खिलवाड़ को जिम्मेदार मान रहे हैं। बढ़ती आबादी और सैलानियों के लिए बढ़ाई जा रही सुविधाओं के लिए प्रकृति से छेड़छाड़ हो रही है, जिसके नतीजे में इस तरह के हादसे लगातार बढ़ते जा रहे हैं। टीम न्यूज नेशन। कुछ दिन पहले मुसीबत का एक बड़ा पहाड़ पुणे के मालड़ गांव पे भी टूटा था। पूरा गांव लैंडस्लाइड के बाद जमींदोज हो गया था और इस हादसे में 100 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। 30 जुलाई की सुबह पुणे के मालड़ गांव में मुसीबत बनकर टूटी। पहाड़ों की गोद में बसे मालड़ गांव में 28 जुलाई से ही लगातार मूसलाधार बारिश हो रही थी। 30 जुलाई की सुबह जब लोगों की नींद खुली तो बारिश की बूंदें तब भी थमी नहीं थी। मालड़ गांव के लोग अभी अलसाई से अपने घरों में ही दुबके थे। इससे पहले कि लोग अपनी दिनचर्या शुरू करते, गांव के पीछे खड़ा पहाड़ दबे पांव गांव पर कहर बनकर टूट पड़ा। 3 दिन की बारिश के बाद अचानक ही पहाड़ों पर भूस्खलन हुआ और कुछ ही पलों के अंदर मालड़ गांव भूस्खलन के साथ आई मिट्टी की चपेट में आ गया। मालड़ गांव के 70 में से 46 घर मलबे के अंदर दब चुके थे। गांव के लगभग 200 लोग लैंडस्लाइड की चपेट में आ गए थे। कुछ बदनसीब तो ऐसे थे जिनके परिवार में कोई नाम लेने वाला भी नहीं बचा। घटना की जानकारी प्रशासन को हुई तो आनन फानन में राहत और बचाव का काम शुरू कर दिया गया, लेकिन पुणे के दूर दराज के इलाकों में शामिल मालड़ गांव तक राहत पहुंचाने में काफी देर लगी। NDRF के जवानों ने अपनी जान जोखिम में डालकर 22 लोगों को मलबे से जिंदा निकाला, लेकिन लगातार हो रही बारिश ने रेस्क्यू ऑपरेशन में अड़चनें पैदा की, जिसका नतीजा ये हुआ कि 100 से ज्यादा लोगों को समय रहते मलबे से नहीं निकाला जा सका। आप देख सकते हैं घरों का सामान जो है, छोटा छोटा सामान जो है वो निकाला जा रहा है। एक बार इस पहाड़ की तरफ अगर नजर डाल सके तो हम आपको दिखाना चाहेंगे। ये जो पूरा पहाड़ है वो जो है वो मिट्टी का पहाड़ है और मिट्टी का पहाड़ होने की वजह से लगातार जिस तरह से 3 दिन से बरसात हो रही थी यहाँ पर, तो ये मिट्टी जो है वो सड़क गई और सड़क के पूरा का पूरा जो मिट्टी है वो पहाड़ के नीचे जो गाँव थी उस पर आ गई। मालड़ गांव में जहां 100 से ज्यादा लोग काल के गाल में समा गए, वहीं 4 महीने के मासूम की चीखें उसके परिवार के लिए वरदान बन गई। 4 महीने के इस मासूम का परिवार भी मालड़ गांव में हुए भूस्खलन की चपेट में आ गया था। मलबे के नीचे दबे घर में इस बच्चे को मां ने अपने सीने से चिपका रखा था, लेकिन ये बच्चा लगातार रोता रहा।
कुछ घंटे बाद जब एनडीआरएफ के जवानों को इस बच्चे की रोने की आवाजें सुनी तो मलबा हटाकर बच्चे और उसके परिवार को बचा लिया गया। कुछ उम्मीद नहीं बची थी, किसका आवाज नहीं आ रहा था। मालड़ गांव में हुए हादसे ने यहां कई जिंदगियां लील ली। वही जानकार इस हादसे के लिए स्थानीय लोगों के साथ ही सरकार को भी जिम्मेदार बता रहे हैं। पहाड़ों पर पेड़ों की अंधाधुंध कटाई हुई है, जिससे पहाड़ों की मिट्टी को बांधकर रखने वाले पेड़ खत्म हो गए और बारिश के साथ ही ये मिट्टी भूस्खलन के रूप में मुसीबत का कारण बन गई। पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मालड़ गांव। भारत के साथ ही लैंडस्लाइड की मुसीबत से नेपाल भी जूझ रहा है। काठमांडू से 120 किलोमीटर दूर नेपाल के पहाड़ों में कुछ दिन पहले हुए एक बड़े भूस्खलन में 150 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई। 2 अगस्त को नेपाल के सिंधुपाला जिले में हुई इस लैंडस्लाइड में 150 से ज्यादा लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। ऊंचे पहाड़ों से मौत बनकर नीचे की तरफ आई चट्टानों ने मनखा गांव का वजूद ही मिटा दिया। लैंडस्लाइड की चपेट में आए मनखा गांव में तबाही और बर्बादी के निशान आज भी चारों ओर बिखरे हुए हैं। 2 अगस्त को मनखा गांव पर कुदरत का कहर कुछ उसी अंदाज में टूटा जैसे आपदा 2013 में उत्तराखंड ने झेली थी। मनखा गांव पर लैंडस्लाइड के रूप में आई इस आफत में सब कुछ तबाह हो गया। कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी तो कई मवेशी और मकान भी इस आपदा की भेंट चढ़ गए। नेपाल में हुए इस भूस्खलन के बाद खतरे के बादल भारत में भी मंडराने लगे हैं। मनखा गांव में हुई इस घटना के बाद बिहार के कई जिलों पर बाढ़ का संकट पैदा हो गया था। बाढ़ के डर से बिहार के हजारों लोग अपना घर बार छोड़कर सुरक्षित स्थानों पर पनाह ले रहे थे। हिमालय की चोटियों पर हुए इस भूस्खलन के बाद एक बड़ी चट्टान नेपाल की सोनकोसी नदी में भी गिर गई, जिसकी वजह से सोनकोसी नदी का पानी का प्रवाह रुक गया। लैंडस्लाइड के बाद सोनकोसी नदी में गिरी चट्टान ने बांध का रूप अख्तियार कर लिया और इसी बांध की वजह से नदी में 74 लाख क्यूसेक पानी जमा हो गया। नेपाल में सोनकोसी के नाम से जानी जाने वाली नदी भारत में कोसी के नाम से जानी जाती है, जो कि बिहार के कई जिलों से होकर गुजरती है। भूस्खलन के बाद नदी में गिरी चट्टान को हटाने के लिए नेपाल सरकार ने उसे विस्फोट से उड़ाने की योजना बनाई, लेकिन विस्फोट के बाद लाखों क्यूसेक पानी तेजी से नीचे की ओर जाता, जिससे बिहार में कोसी नदी उफान पर आ जाती और बिहार के कई जिले बाढ़ में डूब जाते। यही वो नदी है सोनकोसी जिसके दोनों तरफ गांव है, पहाड़ है और यहीं वो लैंडस्लाइड हुआ था। ये सोनकोसी जो नदी है ये ऊपर से आती है, चाइना से कहा जाता है, ऊपर बोटेकोशी है और यहाँ आके वो सोनकोसी हो जाती है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जो पानी का लेवल है उस ऊपर तक अगर वहाँ पूरा ब्लास्ट करके पानी को लाने की कोशिश की जाएगी तो तबाही का मंजर क्या होगा और आगे भी नेपाल के तरफ में किस तरीके से तबाही होगा। सोनकोसी में उपजे संकट से बिहार भी कई दिन तक दहशत के साये में रहा। 2008 में कोसी नदी ने राज्य में बड़ी तबाही मचाई थी। पुराने दिनों को याद कर कोसी के किनारे बसे लोग अपना घर बार छोड़कर जा रहे थे, लेकिन राहत की बात यह रही कि नेपाल में विस्फोट से चट्टान को उड़ाने के बाद भी कोसी शांत रही और बाढ़ का खतरा टलने के बाद लोग अपने घरों को लौटने लगे हैं। श्याम सुंदर सुशोभित, न्यूज नेशन, मनखा गांव, नेपाल। लैंडस्लाइड से अगर इंसानी बस्तियों को खतरा है तो संकट ऐतिहासिक धरोहरों पर भी मंडराने लगा है। भारत का गौरव मानी जाने वाली अजंता की गुफाओं के वजूद को लैंडस्लाइड से खतरा पैदा हो गया है। प्रकृति की गोद में बसे पहाड़ों पर बनी अजंता की गुफाएं दुनिया भर के सैलानियों को अपनी ओर आकर्षित करती हैं। हर साल देश विदेश से लाखों टूरिस्ट अजंता की गुफाओं में बनी बेमिसाल कलाकृतियों को देखने के लिए आते हैं। प्राचीन भारत की अनमोल धरोहर भारत की कला समृद्धि की कहानी कहती है। पहाड़ों को काटकर उकेरी गई इन कलाकृतियों को विश्व धरोहर का दर्जा भी हासिल है, लेकिन अजंता की इन गुफाओं पर मंडरा रहा है एक बड़ा खतरा। भारत की यह सांस्कृतिक विरासत अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है। अगर समय रहते इस संकट से पार नहीं पाया गया तो अजंता की ये गुफाएं और उसमें बनी ये कलाकृतियां सिर्फ इतिहास के पन्नों में सिमट कर रह जाएंगी। अजंता पर मंडरा रहा है लैंडस्लाइड का खतरा। जिन पहाड़ों को चीरकर अजंता की गुफाएं बनाई गई है, वही पहाड़ अब इन गुफाओं के वजूद को चुनौती दे रहे हैं।
अजंता की गुफाओं के ऊपरी हिस्सों पर मौजूद पहाड़ों में लैंडस्लाइड की चेतावनी खुद एएसआई यानी कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने जारी की है। एएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक अजंता की गुफाओं पर कभी भी लैंडस्लाइड हो सकता है। भूस्खलन की ये रिपोर्ट एएसआई ने 2008 में जारी की थी। रिपोर्ट में उन 90 पॉइंट का भी जिक्र है जहां से लैंडस्लाइड का खतरा सबसे ज्यादा है। अजंता केव्स है वो हमारे पुरखों ने दिया हुआ बहुत बड़ा एक तोहफा है, गिफ्ट है हमारे लिए। और दुख की बात यह है कि 2008 में जो अहवाल आया वो अहवाल के अनुसार अभी तक कार्यवाही होना चाहिए थी, लेकिन वो कुछ भी नहीं हुआ। एएसआई ने उन 90 पॉइंट की पहचान भी कर ली है, लेकिन तमाम चेतावनियों के बाद भी सरकार ने 200 साल पुरानी इस धरोहर को बचाने के लिए अभी तक कोई पहल नहीं की है। अजंता में आने वाले सैलानियों से करोड़ों रुपए का राजस्व हासिल करने वाली सरकार ने सामने दिखाई दे रहे खतरे को देखकर भी अपनी आंखें बंद कर रखी हैं। अभी ये पीढ़ी, ये ऑफिसर लाखों रुपए पेमेंट ले रहे, लेकिन उसकी तरफ लक्ष्य नहीं दे रहे, वो सब दुर्लक्षित हो रहा और भविष्य में ऐसी घटना घट सकती है। अजंता के इन धरोहरों को बचाने के लिए जापान सरकार ने 650 करोड़ रुपए की मदद देने का ऐलान किया था, जिसमें से 350 करोड़ रुपए जापान ने जारी भी कर दिए थे। लेकिन उन पैसों का इस्तेमाल कहां और कैसे हुआ, इसका जवाब किसी के पास नहीं है। भूकंप, बारिश और तूफान के थपेड़ों का सामना करने के बाद भी ये गुफाएं अब तक मौजूद हैं, लेकिन बड़ा सवाल ये कि लैंडस्लाइड के खतरे से जूझ रही अजंता की इन गुफाओं को सरकार ने भगवान भरोसे छोड़ रखा है। टीम न्यूज़ नेशन। आगे दिखाएंगे महादेव की पहाड़ी पर कैसे बढ़ गई हैं दरारें।